जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा है, परसेंटेज का हमने एक लेक्चर कराया था। आज हम परसेंटेज का वही लेक्चर फिर से, इसमें क्या होगा कि बेसिक से एकदम आपको टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम आज परसेंटेज बताते हैं। देखिए परसेंटेज क्या होता है आपका, ये आपका परसेंटेज पर, और ये आपका सेंटेज। तो परसेंट होता क्या है? परसेंटेज दो शब्द से मिलकर बना है। एक आपका पर और दूसरा है सेंट। पर का मतलब होता है प्रत्येक नंबर, ये आप कहते हैं प्रत्येक नंबर। और सेंट का मतलब होता है 100। प्रत्येक नंबर का 100वां हिस्सा आपका परसेंटेज कहलाता है। अगर कहीं भी आपको परसेंटेज का ऐसा साइन दिखे, सिंबल दिखे, तो समझ जाइएगा ये 1/100 होता है। परसेंटेज को क्या बोलते हैं? 1/100। जहां भी परसेंटेज साइन दिखता है तो 1/100 होता है। अगर बात करें परसेंटेज से और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जैसे आप कहिए कि 5/4, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, ये फ्रैक्शन में दिया हो तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो आप कहेंगे कि 5/4 में सर मल्टीप्लाई 100 से कराइए और परसेंटेज से साइन लगा दीजिए। तो 4 इसको 25 बार में कट करेगा, 25×5 125 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 5/4 ये परसेंटेज वैल्यू 125% होता है। क्लियर है? तो हमको ये जानना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपको सिखाते हैं, यहां पर फ्रैक्शन में रहेगा, ये आपको फ्रैक्शन, और यहां पर परसेंटेज, ये परसेंटेज, और यहां पर डेसिमल। ठीक है, यहां पर डेसिमल। तो फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल, तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज और डेसिमल की बात करें, अगर 1% का वैल्यू आपको पता है 1, तो परसेंटेज में ये 100% होता है। अगर 1 का हाफ कर दीजिए तो आप कहेंगे ये 50% होता है। अगर 1/4 कर दीजिए तो आप कहेंगे कि ये 25% होता है। 1/8 कर दीजिए तो आप इसका आधा कर दीजिए, तो 12 और 1/2% होता है। लेकिन अब यहां से डेसिमल स्टार्ट होता है, तो डेसिमल आपका होता है कि 12.5%। 12.5%। अगर 1/16 का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 1/16। तो 1/16 इसका देखिए आधा कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका आधा और इसका आधा, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 2, 6 सॉरी 6 1/4। जबकि ये आपका डेसिमल में कितना आएगा? 6 और 2.5%। ये आपका बेस नंबर हो गया। क्लियर? अब इसी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1/4 देखिए, 1%, 100%, 1/2% 50%, 1/4 25%, 1/8 ये डाटा और ये डाटा आपको याद होने चाहिए। इससे अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हमें 1/8 का डाटा पता है, 1/8, तो ये 12 1/2% होता है। डेसिमल में 12.5% होता है। यहां से आपसे पूछा जाए अगर कि 3/8, तो 3/8 का वैल्यू आप कहेंगे कि 30, इसका 3 टाइम कर दीजिए, तो ये 37 और 1/2% आएगा। डेसिमल में भी
37.5% होगा। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। अगर आपसे 5/8 का वैल्यू पूछा जाए तो इसका 5 टाइम करिए और इसको 5 टाइम करेंगे तो यहां देखिएगा, अगर ये 12 में 1/2 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12×5 = 60 होगा। और ऊपर में यहाँ भी 5/2 आ जाएगा। क्या इसको और डिवाइड कर सकता है क्या 2 टाइम में? तो आप कहेंगे कि ये 62 2 टाइम में होगा तो 2 इधर चला आएगा, 62 और 1/2% होगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 62 और 1/2%। क्या डेसिमल में 62.5% होगा। अगर आपको 5/8 का वैल्यू पता हो गया, ऐसे ही आप बता सकते हैं 7/8। तो 7/8, तो 7 से मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 12×7 = 84, और ये 3 और, तो ये 87 और 1/2% होगा। क्या कह लीजिए, 87.5%। ये आपको डाटा डिट्टो याद होने चाहिए, इससे तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ये सब डाटा से। समझ गए? ये 12%, 37, 62 और 87। क्या क्लियर हो? चलो देखो, इससे और मैं आपसे क्या क्वेश्चन बना सकता हूं, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन बनाने के लिए कि 212 और पॉइंट में 5%, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या है? तो आप कहोगे कि सर, इसको हम 200 लिख सकते हैं परसेंटेज, और प्लस ये 12.5%। तो 200 को आप कहोगे कि सर 2, और प्लस इस 12 को 1/8। तो आप आंसर क्या देंगे? तो 8×2 = 16, ये 17/8 हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? चलिए, ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए 312.5%, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो आप कहेंगे कि सर 300% होगा, और प्लस में ये 12.5% होगा। 300 को आप क्या बोलोगे? 3, और प्लस इसको 1/8 बोलोगे। तो 8×3 = 24 और ये 25, तो 25/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्लियर हो गया कि नहीं? समझ गए सभी? तो आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 1/3, अगर 1/3 आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे कि ये 100/3 होगा। क्या हो जाएगा? 100/3%। 100/3%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 33 और 1/3%। 33 1/3%। क्या क्लियर है? ये डेसिमल में आप क्या बताओगे? तो ये डेसिमल में आपका हो जाएगा 33.33%। अगर आपसे पूछा जाए कि 2/3, तो 2/3 का वैल्यू आप क्या बताओगे? कि यहां पर आप कहोगे ये 200/3%। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यहां कराओगे तो 6 और 2/3%। डेसिमल में 6.66% होता है। 66.66%। ये भी डाटा आपको दोनों याद होने चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1/5, तो 1/5 तो आप बताएंगे कितना?
ये 20%। 1/4 आपको बताया गया 25%। अगर आपसे पूछा जाए 2/5, तो इसका 2/5 तो ये 40% होगा। अगर आपसे पूछा जाए 3/5, तो इसका 60% लिखोगे क्या? क्लियर हो? चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। अब ध्यान दीजिएगा, आपको 2/3 का वैल्यू पता है कि 2/3%, ये आपका होता है 2/3। तो ये 6 और 2/3%, यहाँ पर 6.66%। अगर यही वैल्यू पूछा जाए आपसे 266.66%, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 200 हो जाएगा, और प्लस में 6.66, 6.66, तो आप कहोगे कि 6.66 आपका होता है 2/3। तो 200 को आप क्या बताओगे? 2, और प्लस 2/3, तो आपका हो जाएगा कितना? तो ये आप कहेंगे कि सर 2×3 = 6, 2 8, 8/3, ये 8/3 आंसर हो जाए। क्या आपको ये क्लियर हो गया? ऐसे आपसे पूछे जाते हैं तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे अगर 1/6 पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि ये 100/6% होगा। डेसिमल में कहोगे कि इसको 50/3 भी लिख सकते हो, या कह सकते हो 16×3=48, 2 50। और डेसिमल की बात करेंगे तो 16.66% है। अगर 1/7, खूब क्वेश्चन बनता है 1/7 का, तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू जब लेते हैं तो ये 100/7% होता है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 14×7=98, और 2/7% होता है। डेसिमल में 14.28% आता है। अगर 2/7 का वैल्यू पूछ लिया जाए, तो आप कहेंगे कि हाँ 200/7%, या इसको कह लीजिए 28, और ये 4/7। इसको डेसिमल में आप बताएंगे कि डेसिमल में कितना आएगा, तो ये 28.56% होगा। ऐसे 3/7 का वैल्यू आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि यहाँ 300/7% होगा। अब ये 42 हो जाएगा, यहाँ पर 42, और 6/7, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 84 आपका हो जाएगा। ये सब डाटा आपको याद होने चाहिए। ऐसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे दिया रहेगा इतने परसेंट का प्रॉफिट, इतने परसेंट का लॉस, इतना परसेंट डिक्रीज कर दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 1/8 का मैं आपको बता ही दिया हूं, तो 1/9 का देख लीजिए। 1/9, तो 1/9 को आप 100/9%, इसको 11 1/9% बोलते हो। यहाँ पर डेसिमल में 11.1111% होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2/9 बता दीजिए, तो आप यहाँ पर बताएंगे 200/9% होगा, या कह लीजिए 22 और 2/9, या यहाँ पर कह दीजिए 22.22% होगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए 4/9, तो यहाँ पर आप बताएंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 44, और 4/9%, यहाँ पर आपको 44.44% होगा। ऐसे 5/9 का वैल्यू, ये क्वेश्चन बना हुआ है इस पर 5/9 पे, तो इसको आप बनाएंगे 55, और 5/9% होगा। डेसिमल में 55.55% होगा। क्या आप सभी को ये क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि 1/10 का, 1/10 ये आपका 100%, सॉरी 1/10 ये आपका 10% होता है।
कितना होता है 10%। यहाँ पर 1/9, तो 1/9 को आप कहोगे कि ये आपका 100/9%। डेसिमल में कितना होगा? 1/9। ये डेसिमल में आप कहोगे कि 11 1/9% होगा। ये फ्रैक्शन में, तो डेसिमल में, सॉरी 1/9 का हो चुका ना, तो आप 11.11 इसको बनाए। तो ये 1/11 का देखिए, 1/11 तो 100/11%। डेसिमल में ये 9 1/11% होगा। यहाँ पर डेसिमल में 9.09% होगा। अगर 2/11 पूछा जाए, तो 2/11, तो आप कहेंगे कि ये 2/11 क्या होता है? तो यहाँ पर 200/11% होगा। कह लीजिए इसको 18 और 2/11%, या 18.188% होता है। क्या आप सभी को ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो गए? तो ऐसे ही आपको 3/11 पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर आप बताओगे कि 27 और 3/11%। डेसिमल में 33.33% होता है। क्लियर हो? तो चले आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, आपसे अगर आप पूछा जाए कि 333.33%, ठीक है, या आपसे पूछा जाए 462.5%, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 300% होगा और प्लस 33.33%। तो 300 को आप 3 कहोगे, प्लस इसको 1/3 बोलो, 1/3, तो ये आपका 10/3% होगा। क्या आपको ये क्लियर हो गया? ऐसे देखिए, ये बोलोगे 400 और प्लस में आपको 62.5%, तो ये 400% को बोलोगे 4 प्लस 62 पॉइंट, तो ये 12×5 = 60, तो ये 5/8 होगा। तो 8 चौके 32, 32 और 5 37, तो 37/8%, 8 ये फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, परसेंटेज का आपको बेसिक बेसिक डाटा है, आपने ऐसे सीख लिया। ठीक है, चलो, तो इसको आप सभी कंप्लीट करिएगा, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।